मध्य प्रदेश के चंदनपुर गांव में एक व्यापारी रहता था, भोला। भोला अपनी पत्नी सुलेखा के साथ एक छोटे से घर में खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसके पिता का पुराना धंधा था, अनाज का व्यापार। पिता की मौत के बाद भोला ने भी वही काम संभाल लिया। उसके पास एक गधा था जो उसके पिता का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था। हर सुबह भोला उस गधे पर गेहूं, चावल और दाल की बोरियां लाद कर बाजार निकलता और शाम को घर लौटता। एक दिन भोला ने कहा, सुलेखा, आज बाजार में थोड़ा ज्यादा काम है, देर हो सकती है, तुम खाना खाकर सो जाना। सुलेखा मुस्कुराई। ठीक है जी, लेकिन जल्दी लौट आना वरना दिल घबराता है। भोला ने गधे से कहा। चलो साथी, आज हमें देर नहीं करनी। गधा हंसते हुए बोला, हुजूर, मैंने कभी देर की है क्या? दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार पहुंचकर भोला का दोस्त घनश्याम बोला, अरे भोला, तुम्हारा गधा तो पूरे बाजार में सबसे मेहनती माना जाता है, इसे बेच दो ना मुझे। भोला ने तुरंत मना कर दिया। नहीं भाई, ये मेरे पिता की याद है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। घनश्याम ने हंसकर कहा, मेरे पास भी एक गधा है, लेकिन वो तो नाम का ही गधा है। दिन भर खाता है और काम करते ही नाटक शुरू कर देता है। भोला ने मजाक में कहा। शायद तुम्हारे गधे को मेहनत पसंद नहीं। शाम को जब भोला घर लौटा तो सुलेखा दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। भोला ने पूछा, अरे, तुम अब तक जाग रहे हो? सुलेखा बोली, आपकी चिंता हो रही थी। भोला ने उसे घनश्याम से मिलवाया और तीनों देर तक बातें करते रहे। घनश्याम बोला, भाभी जी, आप तो भोला का इंतजार करती रही और मेरी पत्नी तो अब तक खर्राटे मार रही होगी। वो और मेरा गधा दोनों ही काम के नाम पर सुस्त। तीनों हंस पड़े। अगली सुबह घनश्याम ने अपने गधे पर भारी बोरियां रखीं। गधा चिल्लाने लगा, हाय राम, मेरी कमर टूट जाएगी। तभी भोला उधर से निकला। उसने कहा, घनश्याम, इसे आराम करने दो, आज इसकी बोरियां मेरे गधे पर रख दो। भोला का गधा तुरंत बोरी उठाकर चल पड़ा। शाम को घनश्याम ने कहा, तुम्हारा गधा तो कमाल का है और मेरा तो बस बहानेबाज। भोला बोला। कल इसे एक सबक सिखाते हैं। अगले दिन जब घनश्याम का गधा फिर से चीखने लगा, भोला ने कहा, आज इसकी बोरियां मत उतारना और इसे यूं ही खड़ा रहने दो। गधा बोला, नहीं नहीं, मैं अब काम करूंगा, बस बोरी उतार दो। भोला बोला, नहीं, आज आराम भी इन्हीं बोरियों के साथ करना। थोड़ी देर बाद जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तो गधे ने खुद चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने काम करना सीख लिया। घनश्याम बोला, भोला, तेरी बात काम कर गई। अब मेरा गधा बिना नाटक के बोरी उठाकर चल रहा है। भोला मुस्कुराया। देखा, कभी कभी मेहनत से भागने वालों को दया नहीं, सख्त सबक की जरूरत होती है। सीख, आलसी को दया नहीं, अनुशासन चाहिए। मेहनत करने वाला ही असली साथी होता है।